सुप्रभात। आज हम मुगल शासक के अध्ययन के क्रम में द्वितीय मुगल शासक हुमायूं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले बाबर एवं मुगल साम्राज्य की स्थापना से संबंधित लेक्चर मैंने ले लिया। आप मेरे चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। आज हम द्वितीय मुगल शासक हुमायूं का अध्ययन करेंगे। यह जो अध्ययन है आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री, सीजी सेट हिस्ट्री या अन्य स्टेट के हिस्ट्री एग्जाम में, साथ में सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, या जो आज हुमायूं से रिलेटेड पढ़ेंगे वो आपका काम आएगा। तो हुमायूं द्वितीय मुगल शासक था। इससे पहले जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर या बाबर उसे 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। उसके बाद हुमायूं था वो द्वितीय मुगल शासक था। उसने 1530 से लेकर 1556 तक शासन किया था। इसका शासनकाल दो भाग में विभक्त था। पहला भाग 1530 से 1540 तक था और सेकंड 1555 से 1556 तक था। तो पहले बार जो हुमायूं शासन बना था 1530 से 1540 के बीच। इसके बाद सूर्यवंश का शासन आ गया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने 1540 से लेके 1545 तक शासन की थी। इसके बाद इस्लाम शाह सूरी ने 1545 से लेके 1553 तक शासन किया था। इसके बाद सूर साम्राज्य कई भागों में विभक्त हो गया और उसके शासक 1553 से लेके 1555 तक शासन करते रहे। अब हम हुमायूं के बारे में बेसिक पढ़ते हैं। तो हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। इसके माँ का नाम महम्मद सुल्तान था और इसके भाई हुमायूं के कुल मिला के 3 भाई थे और हुमायूं मिलाकर 4 थे। इनके भाई का नाम कमरान, अस्करी और हिंदाल था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। बाबर का पूरा नाम जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अब प्रारंभिक कठिनाई क्या थी जब हुमायूं शासक बना? तो हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाई की थी जो बाबर की विरासत से उसे प्राप्त हुई थी, उसे हुमायूं को संभालना था। साथ में बाबर की लास्ट इच्छा थी कि हुमायूं अपने भाइयों में साम्राज्य को विभाजन करे। उसको देखते हुए हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया, जो उसके लिए शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में जो चौसा और कन्नौज का युद्ध हुआ था उसमें उसके पराजय का मुख्य कारण बना। साथ में जो अफगान हुमायूं से लगातार लोहा लेते रहे और ये भी उसकी प्रारंभिक कठिनाई में से एक थे। साथ में हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं थी। हुमायूं कोई डिसीजन लेने में उतना समर्थ नहीं था। बाबर के जैसे, उसके पिता जैसे उसमें योग्यता नहीं थी। और होगा सेना का राष्ट्रीय स्वरूप न होना। हुमायूं की जो सेना थी उसमें भारतीय ही पड़े थे, उसमें कोई विदेशी नहीं थे और उनमें परस्पर देश या ईर्ष्या की भावना थी। इससे वो बाहरी से युद्ध लड़ने में कम और अपने में ही ज्यादा भिड़े रहते थे, ईर्ष्या या देश की भावना से। ये हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाई हो गई। और ये कठिनाई को दूर करने के लिए प्रयत्न और अफगान से संघर्ष जो हुमायूं ने जो प्रयत्न किया था, ये आपको यूजीसी नेट एग्जाम या सीजी सेट एग्जाम दिलाओगे तो ये बहुत काम की चीज है। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाई क्या थी, उसका अफगान से संघर्ष या प्रारंभिक में कौन किससे युद्ध या संघर्ष हुआ था। तो हुमायूं के प्रारंभिक संघर्ष में कालिंजर पर आक्रमण हुआ था 1531 ईस्वी में। वहां के शासक उस टाइम प्रतापरुद्र देव थे, उसको हुमायूं ने पराजित किया था, जो प्रथम आक्रमण था। सेकंड था धोरिया का युद्ध और चुनार का पहरा घेरा डाला था उसमें 1532 ईस्वी में। इस टाइम महमूद लोदी शासक थे। इस समय ऐसा हुआ था कि जो शेर खा था, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने महमूद लोदी को साथ छोड़कर भाग गया, जिससे महमूद लोदी की दोहरिया के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध के पश्चात हुमायूं ने दीनपनाह नामक लाइब्रेरी का निर्माण किया था, जिससे गिरकर अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। फिर इसके बाद है तृतीय बहादुर शाह से संघर्ष। गुजरात का शासक था बहादुर शाह से, उससे हुमायूं का संघर्ष हुआ और हुमायूं ने उसमें विजय प्राप्त की थी, लेकिन यह विजय उसको ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। 1 साल बाद उसका जो कालिंजर और बहादुर शाह से जो संघर्ष की गुजरात में विजय हुआ था, उसके 1 साल के अंदर ही वह मतलब हाथ से उसके निकल गया जो विजय हुए थे वो वाले स्थान। फिर अंत में शेर खां से संघर्ष। अगर आप सीजी व्यापम के एस्पिरेंट हो तो आपको मुख्य रूप से शेर खां से जो उसका संघर्ष हुआ था
वो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। हुमायूं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था, तो इसमें आएगा तो 1530 से 1540 तक पहला फेज का। फिर सेकंड फेज जो स्टार्ट होता है वो 1555 से लेके 1556 तक। और हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे, तो मुख्य रूप से हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध तो चौसा का युद्ध था, सेकंड कन्नौज का था, फिर थर्ड है मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध था। तो सीजीपीएससी के स्टूडेंट से इसके जो युद्ध है शेरखान संघर्ष के समय जो युद्ध हुआ था वो आपको जानना काफी जरूरी है। तो पहला जो युद्ध था वो चौसा का युद्ध हुआ था जो 27 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध के पश्चात इस युद्ध में हुआ था, मतलब जब नंदी का था, नंदी के तट में जब युद्ध होने वाला था, पानी के स्तर बढ़ गया, हुमायूं की सेना छितर बितर हो गई और उसको शेर खां से उसका युद्ध नहीं हो पाया और हुमायूं पराजय हो गया। तो इसी युद्ध में एक भिस्ती की सहायता से हुमायूं ने अपना जान बचाकर भागा था। तो आगे चलकर हुमायूं जिस भिस्ती ने उसकी जान बचाई थी उसको एक दिन का वो सुल्तान बनाता है। और इस युद्ध में चौसा के युद्ध में जीतने के बाद 1539 में शेर शाह ने सुल्तान की पदवी धारण कर ली, अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। और शेर खां से बाद में जड़कर शेर शाह सूरी को उपाधि धारण कर ली वो। ये चौसा के युद्ध के बाद हुआ। फिर सेकंड होता है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, 17 मई 1540 को ईस्वी को हुई थी। अभी सीजी सेट में एक क्वेश्चन आया था, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध कौन से महीने में हुआ था करके। मई 1540 दे दिया था, जून 1540 दे दिया था, अप्रैल 1540 दे दिया गया था। तो इसमें आपको डेट भी याद करना जरूरी है कि कौन से डेट पे यह युद्ध हुआ था। तो कन्नौज या बेलग्राम का जो युद्ध हुआ था वो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। तो इस युद्ध में भी हुमायूं को पराजय हाथ लगी और उसे जो दिल्ली का शासन था वो भी छिना गया, मतलब शेरशाह सूरी के हाथ में चला गया। शेरशाह सूरी ने इसमें 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी 1545 से लेकर 1553 तक शासन किया। उसके बाद सूर साम्राज्य के अन्य शासकों में 1553 से लेकर 1555 तक दिल्ली का राजगद्दी उनके हाथों में रहा। फिर उसके बाद आते हैं हुमायूं का निष्कासित जीवन। हुमायूं 1540 में कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में जब पराजय हो गया तो उसका निष्कासित जीवन स्टार्ट हो, जो 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक था। इसी समय वो शादी 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी कर लिया, जिसके गर्भ से अकबर जो बाद में बहुत महान सम्राट बना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उनका जन्म हुआ। और उनका जो जन्म हुआ था वो अमरकोट के राजा विरसाल के यहाँ पे था, उसका जन्म हुआ था हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का। फिर आता है भारत की पुनः विजय 1555 से 1556 में। आपको बता चुका हूँ कि इस्लाम शाह के बाद जो 1545 से 1553 तक शासन किया था, सूर साम्राज्य विभिन्न भागों में बढ़ गया था, उसके शासक इधर उधर फैले हुए थे। तो इसी स्थिति का फायदा उठाकर हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को अपनाने के लिए फिर एक बार आक्रमण किया और उसका मच्छीवाड़ा के युद्ध, इस समय उसका 2 युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा के युद्ध जो 15 मई 1555 को हुआ था, जिसमें उस समय सिकंदर सूर दिल्ली का शासक था। उसने अपने सेना ततार खां और हैरत खां को युद्ध करने के लिए भेज दिया गया। इस युद्ध में हुमायूं विजयी रहा। साथ में उसके बाद 1 महीने बाद सेकंड युद्ध हुआ, सरहिंद के युद्ध 22 जून 1555 को। इसमें जो सिकंदर शाह सूर था, सूरवंश का शासक था, वो स्वयं युद्ध करने आया और उसको भी इसमें पराजय हाथ लगी। इस प्रकार हुमायूं जो उसकी सत्ता छिन गई थी कन्नौज बेलग्राम के युद्ध के बाद, उसे वह पुनः वापस प्राप्त कर ली और मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित हो गया। अंत में 1556 में जो दीनपनाह नामक लाइब्रेरी हुमायूं बनाया था, उसकी सीढ़ी से गिरते हुए उसकी 1556 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के अगर चरित्र का मूल्यांकन किया जाए तो वो शिक्षाविद था, मतलब शिक्षा में उसकी गहरी रुचि थी और ज्योतिषी का बहुत जानकार था। साथ में हुमायूं कपड़े भी दीन के हिसाब से पहनता था, जैसे शनिवार को काले रंग हो गया, इतवार को पीले रंग का कपड़ा हो गया, साथ में सोमवार को सफेद रंग का, ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था। इसके कारण हुमायूं दिन के हिसाब से अपना कपड़ा पहनता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।